दोस्तों, माता सीता जी के स्वयंवर की कथा तो आप सभी जानते ही होंगे। जनकपुर में होने वाले इस स्वयंवर में राजा जनक ने देश विदेश के सभी राजाओं को निमंत्रित किया था। साधु संत ऐसा कहते हैं कि इस स्वयंवर में रावण भी आया था। रावण ने भगवान शिव के धनुष को उठाने की कोशिश भी की थी, पर सफल नहीं हो पाया। परंतु सवाल यह है कि राजा जनक ने इस स्वयंवर के लिए अयोध्या के महाराज दशरथ को क्यों नहीं बुलाया था। इसका कारण राजा जनक का अयोध्या से कोई वैर भाव नहीं था, अपितु पूर्व में हुई एक घटना थी, जिसके डर से राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा था। राजा जनक को डर था कि कहीं फिर से वही हुआ तो क्या होगा। इस वीडियो में हम महाराज जनक के उसी डर और पूर्व में हुई घटना की कहानी सुनाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की अन्य धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार जनकपुर में एक व्यक्ति की नई शादी हुई थी। शादी के बाद पहली बार बड़ा सज धज कर ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसे दलदल में फंसी हुई एक गाय दिखाई दी। उस गाय को देखकर उसके मन में एक बार तो गाय को उस दलदल से बाहर निकालने का विचार आया, पर दूसरे ही क्षण सोचने लगा कि कहीं मैं भी इसी दलदल में न फंस जाऊं। वैसे भी इस गाय को निकालने के चक्कर में मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति गाय के ऊपर पैर रखकर उस दलदल को पार कर गया और ससुराल को जाने लगा। तब गाय ने उसे श्राप दे दिया कि जिसके लिए तू मुझे इस हालत में छोड़कर जा रहा है, उसे ही देख नहीं पाएगा। अगर देखेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहते ही गाय की मृत्यु हो गई। ससुराल पहुंचकर वह व्यक्ति घर की तरफ पीठ करके दरवाजे के बाहर ही बैठ गया। ससुराल के लोगों की तमाम कोशिशों के बाद भी वह अंदर नहीं गया। इस पर उसकी पत्नी ने घर के बाहर आकर उससे अंदर चलने को कहा, लेकिन व्यक्ति ने शाप के डर से उसकी तरफ देखा भी नहीं। पत्नी ने इसका कारण पूछा तो उसने रास्ते की पूरी कहानी सुना दी। इस पर पत्नी ने कहा कि मैं पतिव्रता स्त्री हूं, आप मेरी तरफ देखो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। पत्नी की बात सुनकर उस व्यक्ति ने जैसे ही पत्नी की तरफ देखा तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब दोनों पति पत्नी राजा जनक के दरबार में पहुंचे और राजा को पूरी कहानी कह सुनाई। इस पर राजा जनक ने सभा में उपस्थित पंडितों और ज्ञानी जनों से इसके समाधान का उपाय पूछा। तो ज्ञानी जनों ने कहा कि हे राजन, आपके राज्य के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य की कोई पतिव्रता नारी छलनी में गंगाजल लाकर उसकी आंखों पर छींटे लगाए तो गौशाप से मुक्ति मिल जाएगी। जब यह सूचना अयोध्या पहुंची तो राजा दशरथ ने एक सेविका को बुलाकर उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। राजा दशरथ ने उसी सेविका को जनकपुर भेज दिया। जनकपुर में सेविका का बहुत स्वागत सत्कार हुआ। वह सेविका छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की कि हे गंगा माँ, अगर मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगाजल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने छलनी में गंगाजल भर लिया और राज दरबार पहुंच गई और उस व्यक्ति की आंखों पर गंगाजल छिड़क दिया। गंगाजल के छींटे लगते ही उसकी रोशनी वापस आ गई। राजा जनक ने उस सेविका को पुरस्कार देकर विदा किया। सीता स्वयंवर के समय राजा जनक को वही घटना याद आ गई। तब राजा जनक ने सोचा कि कहीं पिछली बार की तरह महाराज दशरथ किसी सेवक या द्वारपाल को न भेज दें। अगर ऐसा हुआ तो वह तो धनुष को आसानी से उठा लेगा। ऐसे में राजकुमारी का विवाह किसी राजकुमार के बजाय सैनिक या द्वारपाल से हो जाएगा। इसी डर के कारण राजा जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या नहीं भेजा। दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा।
और इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री सीताराम।